भारत की तरफ से एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसका नाम है भीष्म भीष्म क्यूब। ये गिफ्ट दिया गया है यूक्रेन को। और ये जैसा मैंने कहा कि आर्ट ऑफ द स्टेट हॉस्पिटल है, इक्विपमेंट है, पोर्टेबल हॉस्पिटल इंक्लूडिंग एन ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे मशीन्स, वेंटिलेटर्स एंड फैसिलिटीज फॉर ट्रीटिंग वेरियस इंजरीज। मैंने ज़ेलेंस्की के मुंह पे मुस्कुराहट नहीं देखी सिवाय उस वक्त पे जब नरेंद्र मोदी साहब उसको मेडिकल असिस्टेंस दे रहे थे। उनको मेडिकल असिस्टेंस नहीं दे रहे थे, मतलब जो सपोर्ट, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, मेडिकल ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट इंडियन अवाम की तरफ से दी गई। ये जो मेडिकल असिस्टेंस है इसको बहुत सारी जगहों पे दिखाया गया। ये एक भारत हेल्थ इनिशिएटिव है और मेडिकल बॉक्सेस थे जो दिए गए। खैर सिर्फ और सिर्फ अपनी डीलिंग बेहतर करने के लिए, अपनी मीटिंग्स किया कि हमारी ट्रेड बेहतर हो जाए, हमें बेनिफिट्स हो जाए। सर, एक वाहिद मुल्क जो है इस टाइम सारी नजर टिकाए बैठा है इंडिया पे। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम के अंदर, पीएम मोदी का तो 5 साल का दौर है, आने वाले टाइम के अंदर क्या इंडिया वर्ल्ड पावर में नजर आएगा? क्या कमाल का उनका प्रोजेक्ट उन्होंने निकाला है। और वो जब किसी की मदद भी करते हैं, भाई सल्यूट है इंडिया को, उसकी जो ह्यूमैनिटेरियन हेल्प है दुनिया भर के लिए। और ये जो उन्होंने दे दिया है गिफ्ट, देखिए ना, जंगज़दा इलाका, वहाँ पर कितने लोग मारे जा रहे हैं, उनके लिए तो उन्होंने एक सबसे बड़ी नेमत दे दी। इंडिया ने जो चीज़ की है उसने कहा कि एक तो ले जाओ, क्या उसे बोलते हैं, कहो जी हम आपके साथ, हम आपके लिए लेके आए हैं, दवाइयाँ लेके आए हैं आपके लोगों के लिए। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है सीधा यूक्रेन से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा यूक्रेन का जारी है और वहाँ पे उन्होंने मुलाकात करी है ज़ेलेंस्की के साथ। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन के वासियों के लिए भाई बहुत ही बड़ा तोहफा लेके गए हैं। और भाई वहाँ पे उन्होंने एक पोर्टेबल हॉस्पिटल गिफ्ट दिया है। एक नहीं, कई सारे पोर्टेबल हॉस्पिटल यूक्रेन के लोगों को गिफ्ट दिया है। भाई उसके अंदर वो छोटे से क्यूब बॉक्स है जिसका नाम है भीष्म प्रोजेक्ट, जो भारत का है। और भाई उसके अंदर भाई सारी चीज़ें मौजूद है जो जो हॉस्पिटल में प्रेजेंट रहती है, जैसे कि एक्सरे मशीन, ऑपरेशन थिएटर एंड भाई बहुत सारी चीज़ें लगभग। तो भाई ये यूक्रेन के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी मदद है, क्योंकि जिस हालात से यूक्रेन के लोग गुजर रहे हैं, जंग की हालात है वहाँ पे, तो भाई ये उनके लिए कि यार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक उनके लिए मसीहा साबित हुआ है कि भाई इस तरीके की हेल्प। और दुनिया भाई ये देख के एकदम हैरान हो चुकी है कि भारत हमेशा सभी देशों के लोगों की मदद करता है, ह्यूमैनिटेरियन तौर पर तो ख़ास तौर पर। हम इस वक्त बात करेंगे भारत ने जो बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं। दिस इज़ अनबिलीवेबल। सैल्यूट टू इंडिया और इंडिया की ह्यूमैनिटी के लिए वो सोच कि जिसकी वजह से भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इंडिया वर्ल्ड फार्मेसी ने एक और कारनामा अंजाम दिया। जैसे कि आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त कीव यूक्रेन में हैं। उनकी मुलाकात भी हो गई है, मीटिंग भी हो गई है प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ। और भारत ने यूक्रेन को जो गिफ्ट दिया है, जो मोदी साहब गिफ्ट लेकर गए हैं यूक्रेन के जंगज़दा लोगों के लिए, वो एक तरफ उसने सब चीज़ों को मात दे दी है। इसलिए मैं अपना इस वक्त का जो ये विजिट है इसके ऊपर ये आखिरी प्रोग्राम करी, क्योंकि इसके बाद कुछ कहने को बचता नहीं है। इसमें आर्ट ऑफ द स्टेट मेडिकल इक्विपमेंट, ये एक प्रोजेक्ट है भारत का, जिससे पता चलता है कि इंडिया की जो इनोवेशन है और जो इनोवेटिव माइंड है वो कैसे काम करता है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में जब भी कोई मदद की जरूरत पड़ती है तो भारत हमें हमेशा सफ़े अव्वल पे नजर आया है, टॉप ऑफ द लिस्ट नजर आया है मेडिसिन के मामले में। और अब भारत की तरफ से एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसका नाम है भीष्म क्यूब। ये गिफ्ट दिया गया है यूक्रेन को। और ये जैसा मैंने कहा कि आर्ट ऑफ द स्टेट हॉस्पिटल है, इक्विपमेंट है, पोर्टेबल हॉस्पिटल इंक्लूडिंग एन ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे मशीन्स, वेंटिलेटर्स एंड फैसिलिटीज फॉर ट्रीटिंग वेरियस इंजरीज। द भीष्म क्यूब इज ए कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। ट्रक के ट्रक वहां पर मौजूद थे
जो नरेंद्र मोदी की तरफ से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को दिए गए, यानी इंडिया की तरफ से यूक्रेन को ये एक इतना बड़ा गिफ्ट दिया गया है। इसमें इंटीग्रेटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं जब अभी आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगी ना तो आपको पता चलेगा कि ये क्या कमाल का उनका प्रोजेक्ट उन्होंने निकाला है। और वो जब किसी की मदद भी करते हैं, भाई सल्यूट है इंडिया को, उसकी जो ह्यूमैनिटेरियन हेल्प है दुनिया भर के लिए, और ये जो उन्होंने दे दिया गिफ्ट, देखिए ना जंगज़दा इलाका, वहाँ पर कितने लोग मारे जा रहे हैं, उनके लिए तो उन्होंने एक सबसे बड़ी नेमत दे दी। अब इसमें इसकी क्या डिटेल्स हैं आपके सामने रखते हैं, बहुत सारे जो जितना भी इंडियन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया उसके ऊपर इसकी पब्लिश हो रही है। द भीष्म क्यूब इज एन एडवांस्ड मोबाइल हॉस्पिटल यूनिट डेवलप्ड अंडर द प्रोजेक्ट भीष्म। ये भारत का हेल्थ इनिशिएटिव है फॉर सेहोग, हिटा एंड मेत्री। दिस प्रोजेक्ट अनाउंस्ड, और ये अब प्रेजेंट किया गया है यूक्रेन को, जो कि ये शो करता है कि इंडियाज कमिटमेंट टू प्रोवाइड रैपिड मेडिकल एड इन डिजास्टर areas, reflecting the country's growing role in global humanitarian efforts. The Bhishma Cube जो है वो मॉडर्न मेडिकल इंजीनियरिंग का एक कारनामा है, जिसमें टेलर टू हैंडल अप टू 200 कैजुअलिटीज विद ए फोकस ऑन रैपिड रेस्पॉन्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव केयर। द यूनिट का जो इसका वेट है 720 किलोग्राम is composed of 72 easy transportable components. These components can be carried by hand, cycle, drone, offering unmatched flexibility in deployment. ये जो क्यूब है, ये इनोवेटिव डिजाइन ये अलाउ करता है टू बी ऑपरेशनल विद इन जस्ट 12 मिनट्स ऑफ डिप्लॉयमेंट है। लेकिन ज़ेलेंस्की थोड़ा सख्त मूड उसने रखा है। दोनों मुल्कों ने जो है वो आपस में कुछ एग्रीमेंट्स भी किए हैं, और वो जो एग्रीमेंट्स हैं वो जारी बात है एग्रीकल्चर, फूड इंडस्ट्री, मेडिकल प्रोडक्ट्स के हवाले से MOU साइन किए हैं। इंडियन ह्यूमैनिटेरियन ग्रांट असिस्टेंस है वो भी साइन किए हैं। सो बड़े पैमाने पे इंडिया ने ये चीज़ जो है वो की है, और ये चीज़ पता चलती है कि इंडियंस जो हैं वो अपने ये जो जिसे कहते हैं ना हाई इम्पैक्ट जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो दे रहे हैं, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी दे रहे हैं। ये बेसिकली इंडिया, ये जो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ये इंडिया बेसिकली तमाम जी सेंट्रल एशिया में बहुत सारे मुल्कों को दे रहा है, लेकिन ज़्यादातर इंडिया फोकस करता है कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाइज। इसके ऊपर इंडिया की बड़ी फोकस, और इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो किया है कि इस हवाले से इंडियंस इस चीज़ को भी बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब से नरेंद्र मोदी इस वक्त खुद हैं यूक्रेन कीव के अंदर, कोई सायरन नहीं बजे। इट मीन्स कि रशिया की तरफ से थ्रेट नहीं है, यानी कि ये वाहिद मौका है रशिया के यूक्रेन के अंदर, वाहिद मौका है पिछले 2-2.5 साल में कह सकते हैं कि जिसमें रशिया ने कोई हमला नहीं किया, या रशिया की तरफ से किसी किस्म का कोई ख़तरा जो है वो महसूस नहीं किया गया, बिकॉज रशिया ने, जारी बात है नरेंद्र मोदी को तो नाराज़ नहीं करना और मैसेजिंग भी देनी है कि हाँ जी क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है और इस तरह की चीज़ें। सो बहरहाल ये चीज़ें जो हैं ये तो हमें नज़र आ रही हैं। अब बड़ी बातें हुई हैं जी, हम इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्निकल कोऑपरेशन, दिस एंड दैट, अमन के लिए बढ़िया है, और दूसरा जी अमन जल्दी आएगा, हम अमन को देख रहे हैं, और मतलब जो एक होती है। लेकिन नरेंद्र मोदी यूक्रेन के अंदर भी स्टूडेंट से मुलाकातें करते, लैंग्वेज स्कूल में चले गए, और बहुत सारे जो स्कॉलरशिप्स हैं जो कि दिए हैं, मेरा ख्याल है इंडिया देना चाहता है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो कहते हैं कि जो इंडियन कल्चर है उसको हम यूक्रेन तक कैसे लेके आ सकते हैं। दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग। जैसे उन्होंने पोलैंड के लोगों को, लड़कों के लिए स्कॉलरशिप थोड़े से खोले हैं। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिप इन मेरी अंडरस्टैंडिंग के अंदर। बड़ा दोस्तों, जैसा कि हम सब भारत के बारे में जानते हैं, जब भी कहीं पे भाई किसी भी तरह का क्राइसिस होता है तो भारत सबसे पहले मदद के लिए खड़ा रहता है। और इसी प्रकार से जब यूक्रेन को भारत की मदद थी तो प्राइम मिनिस्टर मोदी यूक्रेन पहुँचे और भाई वहाँ पे पोर्टेबल हॉस्पिटल उनको गिफ्ट करा। भाई हमने पिछले कुछ वर्षों में भी देखा है, जहाँ जहाँ भाई ह्यूमैनिटेरियन एड की नीड पड़ी है किसी भी कंट्री को, तो भारत वहाँ पे सबसे आगे खड़ा मिला है, क्योंकि भारत के लोगों में ह्यूमैनिटी है। अभी भी यहाँ पे ह्यूमैनिटी जिंदा है। भारत सबके बारे में सोचता है, सबकी भलाई के बारे में सोचता है। तो यही कारण है कि यूक्रेन की ये जंग की जो हालात है उसमें जो लोग घायल हो रहे हैं, जिनकी हालत ख़राब हो रही है, तो उनके लिए भीष्म प्रोजेक्ट जो है, जो पोर्टेबल हॉस्पिटल है, भारत ने यूक्रेन के लिए गिफ्ट दिया है।
भाई ये यार समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है और ये कितनी ही बड़ी हेल्प है यूक्रेन के लिए। भाई जो यूक्रेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे ज़ेलेंस्की, उनके चेहरे पे भाई मतलब पूरे दौरे में हमने देखा कि मतलब चेहरे पे स्माइल भी नज़र नहीं आ रही थी। पर भाई जब उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें ये गिफ्ट दिया उनके लोगों के लिए, तो भाई उनके चेहरे पे एक मतलब कमाल की स्माइल उभर के आई और उन्होंने भाई कस कर भाई मोदी को गले से लगा लिया। तो आप समझ सकते हो कि ये जो ज़ेलेंस्की के लिए ये जो पोर्टेबल हॉस्पिटल है ये कितने मायने रखते थे। भारत ने भाई इतनी अच्छी मदद कर दी यूक्रेन के वासियों के लिए कि भाई यूक्रेन अब भारत को कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकता, क्योंकि भाई उनकी ज़रूरत थी कुछ ऐसी चीज़ों की। अब यार हॉस्पिटल जो होते हैं उनमें कई सारी स्पेस की ज़रूरत होती है, बिल्डिंग बनानी पड़ती है, पर भाई ये छोटे से क्यूब है, समझ लो इसके अंदर सारी चीज़ें, एक्सरे मशीन हो गई, ट्रीटमेंट हो सकता है, ऑपरेशन थिएटर है, भाई सारी चीज़ मौजूद है और क्या ही चाहिए यूक्रेन के वासियों को। तो ये भाई भारत ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी मदद कर दी है यूक्रेन के लिए।